हेलो दोस्तों, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भरा जाए ऑनलाइन। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए कहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको गूगल ओपन कर लेना है और इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक ठाक हो। उसके बाद आपको सर्च करना है UPPSC गूगल पर, क्योंकि ये फॉर्म जो है फ्रेंड्स UPPSC के थ्रू ही हुआ। तो अब ये ऑफिशियल साइट है, इस पर क्लिक करना है आपको। देन फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से एक डैशबोर्ड खुल गया है और यहाँ आपको जो है इधर लिखा है लाइव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है नोटिफिकेशंस या एडवर्टाइजमेंट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फॉर्म निकले हुए हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर सीधी भर्ती, जिसका 22/12/2020 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फी डिपॉजिट की। तो फ्रेंड्स, हमें यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का बनना है। तो ये है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, ये है वो इंटर कॉलेज का फॉर्म। तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ से पूरा एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अप्लाई करने में। तो इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है आपको फ्रेंड्स। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स हैं। आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है उनके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है। तो चलिए, सपोज़ मैं किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट को। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए ये रहा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इसके सामने इस एलिजिबिलिटी व्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल गया। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है फ्रेंड्स। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वुड बी गिवन टू राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। इसका मतलब ये है कि आपने या तो लेक्चरर में डिप्लोमा किया हो या फिर आपने फ्रेंड्स जो है B.Ed किया हो, तो आप उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने नहीं किया होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये फ्रेंड्स आपका जो है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो 125 रुपये, अनुसूचित जाति से हैं तो 65 रुपये, अनुसूचित जनजाति से हैं तो भी 65 रुपये, OBC से हैं तो 125 रुपये, भूतपूर्व यानी एक्स सर्विसमैन हैं तो भी तो 65 रुपये, और स्पेशली एबल्ड हैं तो 25 रुपये। तो ये एक तरीके से है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फॉर्म भरना सिखाता हूँ। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का। अब इसके सामने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ खुल जाएगा। अब पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं, क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। तो यदि आपने रिसेंटली UPPSC में किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो यस कर दीजिएगा। यदि आपने नहीं किया हो तो नो कर दीजिए। तो मैंने अप्लाई नहीं किया तो मैं इसको नो कर दूँगा। अब फ्रेंड्स, ये जो है मेरे लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुल गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जनरल रिक्रूटमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इस डेट से 1/7/2020 से फ्रेंड्स आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स नेम। चलिए मैं कैंडिडेट नेम कुछ भी डाल देता हूँ। क्या डालूँ? चलिए ये डालता हूँ संदीप, ठीक है फ्रेंड्स। या कुछ और भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। या एक और है, ये डाल सकते हैं कृति चौधरी। ये फ्रेंड्स एक इसमें सिस्टम में पहले से दिखा रहा है। आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। फादर्स नेम, एनीथिंग फ्रेंड्स लाइक
चलिए ये डाल देते हैं बलराम फादर से। अब पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये रैंडमली आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। ये पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर नो। तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए आप यस करते हैं तो क्या आता, यदि आप यस करते फ्रेंड्स तो देखिए क्या क्या आ रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, या कि आप जो है यूपी के स्वतंत्रता सेनानियों से पर निर्भर हैं या उनसे संबंधित हैं। तो यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद ये आ रहा है कि आप एक्स आर्मी मैन में से रिलेटेड हैं यूपी के, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आ रहा है आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आ रहा है आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, यानी कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं किसी पे, तो यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो यस, नहीं है तो नो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि उस केस में जब आप यूपी डोमिसाइल यस करते हैं तो ये ऑप्शंस आएंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा जो भी चीज़ें इन ऑप्शंस में आपके लिए वैलिड हों। तो मैं यहाँ सिंपली अब आपको नो करके दिखाता हूँ। तो ये नो कर दिया तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आगे पूछा आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आ रहा है हैव यू एवर बिन डिबेट फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब ये है कि यदि आपने कभी भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी एग्ज़ाम में बैठने पर आपके रोक लगाई गई है, तो यदि आपने ऐसा कुछ इलीगल काम नहीं किया है तो फिर वो रोक लगाएगा, नहीं तो नो। और कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो नो किया था, तो यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी दिखा रहा है, जनरल कैटेगरी। और मान लीजिए मैं इसको अगर यूपी का डोमिसाइल होता तो फ्रेंड्स मेरे लिए वहाँ के रिजर्व कैटेगरी, अब मैं इसी ऑप्शन को दिखाता हूँ। ये देखिए सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो यूपी के डोमिसाइल हैं उनके लिए बाकी कैटेगरी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अदर स्टेट के यदि आप हैं फ्रेंड्स तो जो है आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गया फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ, तो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं रैंडमली, 8, 9, 10, 11, चलिए 10 रख देता हूँ मैं, 10। और क्या जुलाई रखूँ या कुछ भी रख सकते हैं, अगस्त रखते हैं, 10 अगस्त 1983 या 94, कुछ भी। तो इस तरीके से आ गया फ्रेंड्स। अब जेंडर की बात करते हैं, तो यदि आप मेल हैं तो पुरुष, फीमेल है तो ये, चलिए मैंने फीमेल का नाम यूज़ किया तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर यू मैरिड, यदि आप शादीशुदा हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर अपना मोबाइल नंबर, तो आप कुछ भी मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं फ़िलहाल एक मोबाइल नंबर यूज़ कर लेता हूँ जिस पे OTP जाए तो पता चल जाए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। और ईमेल आईडी, तो चलिए मैं ईमेल आईडी अभी करंट में एक यूज़ कर लेता हूँ, जो मैंने एक जीमेल आईडी ओपन कर रखी है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए अगर वो कोई OTP वगैरह भेजें तो ये मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आपकी भी डाल सकते हैं, और यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आ रहा है आपका कि हाई स्कूल, तो आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल किया है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट बोर्ड हैं, जैसे आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, बिहार बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, या आपने CBSE से किया हो तो ऐसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर किसी स्टेट से आ रहा है तो ठीक है, अगर आपने सिर्फ CBSE से किया है तो ये कर सकते हैं, या CBSE दिल्ली से किया तो CBSE अजमेर से किया तो मैं मान लीजिए सिंपल सा CBSE सेलेक्ट करता हूँ। आप यूपी बोर्ड भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर फ्रेंड्स है आपका किस ईयर में पास किया था आपने, तो मान लीजिए मैंने ये हाई स्कूल का, तो मान लीजिए मैंने 2010 में पास किया है। अब आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना, कुछ भी लाइक 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका रोल नंबर रहा हो। फिर आपने इस तरीके से आपको ये फिल करना है। अगला ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स कि जो है इंटरमीडिएट का, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ़ यस देन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। तो आपने डेफिनेटली आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने 12th किया ही होगा, तो आप इसको
ओके कर सकते हैं। और इसको टिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको जिस बोर्ड से किया हो, चलिए इसको भी CBSE ले लेता हूँ मैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, यूपी बोर्ड भी ले सकते हैं, बिहार बोर्ड भी ले सकते हैं, या अदर स्टेट बोर्ड भी ले सकते हैं, और कुछ भी ईयर। तो अगर मैंने 2010 में किया, ये मान लीजिए 2012 में किया, 2011 भी हो सकता है अगर आपने ओपनिंग से किया। यहाँ पर भी कुछ भी रोल नंबर ले लेते हैं रैंडमली। इस तरीके से आपने यहाँ रोल नंबर फिल कर देना। अब फ्रेंड्स आपके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ रहा है, तो ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। इसका मतलब ये है कि आपने MSc इन बॉटनी और जूलॉजी आपके पास एक्वायर्ड है या नहीं। तो अगर आप नो करेंगे फ्रेंड्स तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर आपका बेसिकली आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट होगा, यानी आपने जिसमें भी MA या MCOM या MSc किया होगा वो, तो इस डेफिनेटली आपको यस करना पड़ेगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यस करने के बाद इधर देख सकते हैं इस ग्रेड सिस्टम। तो यदि ग्रेड सिस्टम रहा होगा तो यस कर सकते हैं, नहीं रहा होगा तो नो कर सकते हैं। और उसी तरीके से टोटल मार्क्स, ये सब फ्रेंड्स अगले वाले स्टेप में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब दिखाएगा। ये केवल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने यस कर दिया, ये अगले वाले स्टेप में ये सारी चीज़ें आपको अनेबल्ड होंगी। तो फ्रेंड्स अब कैप्चा का कोड डालने की बारी है। तो चलिए डालते हैं JAGPW, ये कैप्चा कोड हो गया। अब आपको क्लिक करना है वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर। तो फ्रेंड्स अच्छा ओके, अब आपके सामने प्रीव्यू के लिए ये डिटेल आ गई फ्रेंड्स। तो ये आपका नाम आ गया, फादर का नाम, कैटेगरी मेल फीमेल है, आपका जो भी 10th और 12th का रोल नंबर, बोर्ड का था और किस बोर्ड से हैं, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज़ें, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आप कुछ भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। ये मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए डाल दिया है। तो हालांकि ये सब चीज़ें वैलिड नहीं है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब आप सब ये चेक कर लें कि आप सब कुछ सही है, तो यहाँ राइट पर टिक कर दें कि आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल एंट्रीज। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अभी कुछ ही देर में जो है आगे अगले प्रोसेस स्टेप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से शायद ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। देखिए अब ये आपके सामने आ गया ऑप्शन सबमिट का, तो मैंने इसको सबमिट पे कर रहा हूँ। इधर लिखा है प्लीज़ चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बिफोर सबमिशन फॉर अलॉटिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फी थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। तो मैंने उस पर ओके कर दिया फ्रेंड्स। अब आपके सामने जो है आपका रजिस्ट्रेशन का जो है कुछ ही देर में रजिस्ट्रेशन नंबर सब जनरेट हो जाएगा। तो इधर देखिए जैसा कि आपका आ गया फ्रेंड्स कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि इस तरीके से आपको क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी, यानी कि आप जब इस पर पेमेंट करेंगे पहले तो आपको इसको Ctrl+P से प्रिंट कर लीजिएगा सेव एज PDF के रूप में। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है ये यहाँ पर सीधे आप इसको सेव कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो फिर फ्रेंड्स आपको जो है इस पर क्लिक करके ये आपका जो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर मैंने जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर पेमेंट के लिए इतना 125 रुपीज़ आया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करें फ्रेंड्स। अब देख लीजिए प्लीज व्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली, वी वांट टू चेंज डोमिसाइल, सब कास्ट और कैटेगरी, देन क्लिक यस अदरवाइज से नो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फ्रेंड्स कि ये चले मैं जनरल कैटेगरी के लिए था, तो इस तरीके से आपका ये चीज़ हुआ। अब आपको पेमेंट करने के बाद ही फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो इस पर मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहूँ अगर कुछ, तो जो भी चीज़ आप अपडेट करना चाहें, कैटेगरी अपडेट करना चाहें या डोमिसाइल, ये डोमिसाइल चेंज करते हैं आप तो ऑटोमेटिकली जो है कैटेगरी चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी। और इस तरीके से आप जो भी चीज़ करना चाहें फ्रेंड्स।
तो मैं केवल आपको ये दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो अगला स्टेप है वो आफ्टर फ़ी पेमेंट आपको दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर फ़ी पेमेंट किस तरीके से आपको दिखाएगा। ये इधर लिखा है एंटर वेरिफिकेशन कोड। अच्छा ओके, ये जो कैप्चा कोड दिया है तो S7P कैपिटल KF, ये मैंने डाल दिया। क्लिक हेयर टू अपडेट। अब ओके इस तरीके से, अच्छा डोमिसाइल, इस तरीके से फ्रेंड्स इस आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगला फॉर्म किस तरीके से फिल करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें।